चार्टेड अकाउंट। मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। क्लास 12th अकाउंट्स का ये हमारा लेक्चर नंबर है 15। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। उसका ये पार्ट सेकेंड है। गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन के पार्ट 1 में हमने थ्योरी डिस्कस किया था गुडविल के बारे में। उसके बाद हमने देखा था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। उसके बाद कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो कि डील करता है गुडविल के से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे उससे डील करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और फिर गुडविल दो तरह का होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेस गुडविल। इसके बारे में भी बात किया था हमने। और उसी पे एक इलस्ट्रेशन वन था, उसको भी हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने देखा था कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द गुडविल। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने उस वीडियो को बंद किया था, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मेनली जो मेथड है हमारे तीन है। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों ही मेथड से हम गुडविल वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन हर मेथड के साथ वैल्यूएशन उसका अलग अलग आएगा, गुडविल का वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिजनेस जो पिछले कुछ साल से कमा रही है, यानी एवरेजली ऑन एन एवरेज बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे हम डिपेंड करें, हमारा गुडविल का वैल्यू हम निकालेंगे। यानी व्हाट द बिजनेस इज अर्निंग फ्रॉम द लास्ट, वो आपको बता देगा कि एवरेज प्रॉफिट आप कितने साल का लो, 4 साल का लो, 5 साल का लो, 10 साल का लो। वो आपको क्वेश्चन में बता देगा और उसी एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके हम आगे के गुडविल को कैलकुलेट करें, मतलब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कैलकुलेटेड आइदर बाय। अब यहाँ भी दो ऑप्शन है, पहला आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज निकालेगा, और वेटेड वेटेड एवरेज के केस में वेट्स देके, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा, वेट देके और फिर उसका एवरेज निकालते हैं, वो अभी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल एवरेज मेथड। For the calculation of average profit, we will consider the average of normal profit. That is, we will nullify the effect of abnormalities and non-business item and also rectify any omission and errors. ये वैसे बात थोड़ा आगे करना है, मैं वहां पे करूंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहने का मतलब कि आपको पिछले कुछ सालों का एवरेज, पिछले कुछ ईयर्स का आपको सिंपल एवरेज निकालना हो। अब ये ध्यान रखना कि आप जो एवरेज निकालोगे ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कहने का मतलब कि जो रिकरिंग नेचर का हो, यानी डे टू डे ऑपरेशन से जो रिलेटेड करता है। यानी कि जो भी चीज एबनॉर्मल है, यानी कि जो हर साल नहीं होगा, जो इरेगुलर है उसको हटाएंगे, या जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता है उसको भी हटा दिया जाएगा। यानी आपको प्रॉफिट देंगे और वो बोलेंगे कि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि हर साल नहीं होगा और उसके हमने कंसीडर कर लिया, तो उसका इफेक्ट आपको खत्म करना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे ये चीज। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल कंसीडर द एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज हमारा कौन सा होगा? नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। दैट इज वी विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एंड नॉन बिजनेस आइटम। यानी कुछ ऐसे चीज जो कि एबनॉर्मल है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, उसको हटाया जाएगा, और नॉन बिजनेस आइटम्स को भी हटाया जाएगा। एंड ऑल्सो रेक्टिफाई एनी ओमिशन और एरर। और कुछ गलती अगर हो चुका होगा उसको भी, उसका भी एक उसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो बात कोई इशू नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे प्रॉफिट है जो कि एबनॉर्मल है, तो सबसे पहले उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे, फिर फिर उसका एवरेज निकालोगे आप। ठीक है, तो कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे होगा? गुडविल इक्वल्स टू कुछ नहीं, जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, ये चीज आप ध्यान से सुन लो मेरा बात। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कहने का मतलब कि कंपनी पीछे के ईयर्स में जो प्रॉफिट कमाते हुए आ रही, कंपनी पीछे के ईयर्स में जो एवरेजली प्रॉफिट कमाते हुए आ रही है, अगर आगे बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना किया जाए, अगर बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना किया जाए तो आगे कितने साल तक वो उसी एवरेज प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएगी। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेस?
इट मीन्स हाउ मेनी ईयर्स द एवरेज प्रॉफिट कैन बी अर्न विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के बिजनेस जो पिछले ईयर्स में जो एवरेज प्रॉफिट कमाते हुए आ रही है वो कितने साल तक और कमा पाएगी, इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। राइट, ये बस बात आपको ध्यान देना है, ये एक नया चीज है यहाँ पर। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि ऐसा चीज हो सकता है कि आपको जो प्रॉफिट दिया गया है वो गलत है, तो सबसे पहले आप सही प्रॉफिट कैलकुलेट करो। सही करने के लिए आपको तीन चीज को ध्यान रखना है। पहले तो जो भी एबनॉर्मल चीज है उसको खत्म करो, जो भी नॉन बिजनेस से रिलेटेड है उसको भी खत्म करो, और जो भी एरर और ओमिशन है उसको भी हटा दो। तो सबसे पहले तो जो आपको प्रॉफिट दिया है वो ले लो, बेस प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट करने से पहले जो भी प्रॉफिट लॉस बता रहे हैं वो ले लो आप। उसके बाद क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या, अगर आपका जो प्रॉफिट है कुछ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल कहने का मतलब जो रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थ्रेट, ये रेगुलर काम थोड़ी होता है। कब किसी साल में आग लग गया होगा उसकी वजह से लॉस हो गया, तो एबनॉर्मेलिटी खत्म करना है। तो इस लॉस ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे विजुअलाइज करना, आप रटना मत, रटने का जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप वैसे ही सोचना, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसको ऐड करना है कि माइनस करना है। राइट, चलिए। एबनॉर्मल लॉसेस यानी कि उसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा तो उसको बढ़ा देंगे। फिर लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, ये रेगुलर काम नहीं होता है। तो इसने भी मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा तो इसको भी ऐड कर देंगे। अब अगला बात बोल रहा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं, अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। आपको इतना चीज समझ में आ रहा होगा, अगर आप अपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, लेकिन ये गलत है, ये एरर और ओमिशन में आ जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, यानी ऐसा कोई एक्सपेंस जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का, यानी रेगुलर एक्टिविटी रेगुलर नहीं इनकर करना होता होगा, तो उसने भी मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे। फिर कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस, देखो कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो कि कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस कहने का मतलब कि ऐसे खर्चे जो कि एसेट क्रिएट करते हैं, तो उनसे तो हमारा एसेट क्रिएट होगा ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी कंसिडर किया जाएगा। तो है तो वो कैपिटल एक्सपेंस, और उसको हमने ट्रीट कर लिया है रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया। तो उसके भी इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, उसने भी मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया हो। फिर अब बात करते हैं लेस क्या करना है। तो जैसे ऊपर एबनॉर्मल लॉस था, तो वैसे ही एबनॉर्मल गेन। अगर कोई चीज एबनॉर्मल गेन है, यानी कि रेगुलर गेन नहीं होता है वो चीज, तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमें उसको, उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो उसको माइनस कर देंगे। वैसे ही अगर मेरे क्लोजिंग ऊपर था ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। जब हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू, यानी जो वैल्यू है उससे ज्यादा पे दिखाते हैं, इसका मतलब कि हमारे प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए एरर और ओमिशन है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर नॉन रिकरिंग इनकम है उसको भी लेस कर देंगे, नॉन बिजनेस से रिलेटेड इनकम है उसको भी लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा जो कि जायज नहीं है, उसको कम करना पड़ेगा। वैसे ही अगला है हमारा मैनेजमेंट कॉस्ट। कई बार आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि हमें मैनेजमेंट कॉस्ट कंसिडर करना है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं उसको प्रॉफिट लॉस में कंसिडर नहीं किया होता, लेकिन बोलेगा कि फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें कंसिडर करना है। तो जब कंसिडर करना है तो आप उसको आप एक्सपेंस ट्रीट करोगे और अपने प्रॉफिट को उतने से कम कर दोगे। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस, यानी ऐसा बोलेगा कि आगे आने वाले ईयर में आपका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस होने वाला है जो कि आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए कंसिडर करना है, तो उसको आप माइनस कर दोगे। और ये सारा प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। और यही बिजनेस प्रॉफिट अलग अलग ईयर्स का बिजनेस प्रॉफिट लेके और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। राइट, चलिए अब इस पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड हम शुरू करते हैं सॉल्व करना।
क्वेश्चन बोला सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admitted Dara into the partnership from 1st April 2025 for 1/4 share in the profit. For this purpose, goodwill is to be valued. बोल रहा है कि गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा क्या, एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर, विच एवर इज हायर. पहला बोल रहा है कि 3 ईयर्स का एवरेज ले लो या 4 ईयर्स का एवरेज ले लो और उसका ट्वाइस कर दो, जो भी ज्यादा है यानी इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो ज्यादा आएगा वही हमारा गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा. तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो नियरेस्ट 3 ईयर और 4 ईयर देंगे, ठीक है. यानी अभी अगर हम 1 अप्रैल 2025 पे हैं तो नियरेस्ट कौन सा होगा, ये 3. तो ये 3 का अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कितना हो जाएगा आपका, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 डिवाइडेड बाई 3. ये हो जाएगा आपका 36,500. तो गुडविल कितना हो जाएगा आपका, गुडविल बोला ट्वाइस, ट्वाइस मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ पे क्या मानना है, 2. यानी कि जो आप एवरेज प्रॉफिट 36,500 कमाए हो वो अगले 2 साल तक बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कमाओगे, ये कहने का मतलब है. वैसे वो आगे के क्वेश्चन में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा. तो अगर मैं पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेता हूँ तो मेरा गुडविल का वैल्यूएशन 73,000 आ रहा है. और अगर मैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर ले तो कितना होगा, अब इसका एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा 151700 डिवाइडेड बाई 4. ये कितना हो गया आपका 37925. अब यहाँ भी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बल्कि इसको पूरा मुझे दिखाने का जरूरत भी नहीं था, मैं सीधे बोल देता यहाँ पे, बल्कि वही बोलना चाहिए. क्वेश्चन में बोला था कि जिसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट ज्यादा है, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट दोनों में कौन सा ज्यादा है, 36,500 या 37, तो ये ज्यादा है. तो ये वाला तो गुडविल में कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए था मुझे, सीधे मुझे किसको कंपेयर करना था, 36,500 और 37,500. यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, सो गुडविल विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, सो गुडविल विल बी 37,925 into 2, that is 75,850. राइट. चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ. अब आता है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 3. इलिस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहे हैं कि हरि कृष्णा वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. They admitted Syam as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase. 3 years purchase, 3 years purchase कहने का मतलब कि जो हम, अच्छा अभी थोड़ी देर बाद और बताता हूँ, ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उस वो ही उसका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो एवरेज प्रॉफिट अगले 3 साल तक हम कमाते रहेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के. ये कैसे पता चला, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो 3 दिया उसका मतलब ये समझ लो, राइट. चलिए तो पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट मैं यहीं पे सीधे सीधे आपको समझा देता हूँ, ठीक है. तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, ये ध्यान रखना कि अगर लॉस है तो वो माइनस करोगे आप, ठीक है. तो 50,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000 माइनस 25,000 प्लस 15,000, डिवाइड कर दोगे इसको आप इससे 5 से.
ये हो गया आपका 1,90,000 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आपका 30, सॉरी 38,000, राइट। चलिए, अब बोल रहे हैं कि कितना हो गया हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे भी पढ़ना था। बोल रहे कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। बोल रहे प्रॉफिट फॉर 2014-15, 2014-15 में जो ये 40,000 का प्रॉफिट था ना, वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 एबनॉर्मल लॉस। यानी कि जो 40,000 का प्रॉफिट है उसमें ऑलरेडी 10,000 माइनस होके जो कि एबनॉर्मल है उसके बाद आया है। तो बताओ जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा वो कितना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 40,000 में 10,000 जुड़ जाए, तो यहाँ पे 10,000 आप जोड़ दो, तो अल्टीमेटली यहाँ भी 10,000 जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा ये कितना आ गया, 40,000, राइट। चलिए, तो ये एवरेज प्रॉफिट 40,000। अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे मैं आपको मैच करा देता हूँ, कहाँ पे लिखा है हमने। एबनॉर्मल लॉस को हमने यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, जो कि जायज नहीं था, नहीं करना चाहिए था, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। समझिए, तो ये नीचे छोटा सा लिखा था इसलिए मेरे से मिस हो गया, मैंने बता दिया आपको, है ना। चलिए तो अब गुडविल कितना आ जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है। ये तो हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितना होगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो वो कितना है हमारा, एवरेज प्रॉफिट 40,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेस क्वेश्चन में दिया है ये रहा 3,000, सॉरी 3। तो गुडविल हमारा हो गया 1,20,000। इतना ही सिंपल है गुडविल का वैल्यूएशन, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। सारा ही इलिस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पूरा अगर नहीं किया तो डिस्कस तो सारा करेंगे ही करेंगे, आप निश्चित रहो। Ramesh purchased Bharat business with effect from 1st April 2025. It was agreed that firm's goodwill will be valued in 2 years purchase of the average normal business profit of last 3 years. अच्छा, अब यहाँ पे सब सब में एबनॉर्मल एबनॉर्मल ये दिया, तो मैं अब इसको ना थोड़ा सा और आपको बढ़िया से करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व आप एग्जाम वगैरह में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ईयर का कॉलम लिख दो, क्या क्या है, 2023-24, 2023, 2024 और 2025। या बिफोर एडजस्टमेंट हो गया, बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट। फिर एडजस्टमेंट क्या करना है हमें, फिर आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो ये है हमारा 1,00,000, ये हमारा 1,10,000। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना, जो ऊपर फॉर्मूला हमने दिया कि क्या प्लस होगा माइनस होगा, वहां तक आपको पहुंचना ही नहीं, यहीं पे आप ध्यान से सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस करेंगे माइनस करेंगे। पहला बोल रहा है कि 1,00,000 का जो हमारा प्रॉफिट है ना उसमें ऑलरेडी एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। तो बताओ एबनॉर्मल गेन ने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा कि कम कर दिया होगा, तो बढ़ा दिया होगा। तो उसको हम नलीफाई करने के लिए माइनस करेंगे, तो एडजस्टमेंट में -10,000, अल्टीमेटली एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा 90,000 होता है। फिर अगला बोल रहा है 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया हो, तो अब उसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा 10,000 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। फिर अगला बोल रहा है 85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट सेल करना हमारा रेगुलर एक्टिविटी नहीं होता है, इसीलिए इसको भी, इसका भी इफेक्ट, इस प्रॉफिट ने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो उसका भी इफेक्ट माइनस कर दिया जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हमारा कितना आ जाएगा, 80,000। अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ तो टाइपिंग एरर है, ये 10,000 नहीं, ये 20,000 है, हाँ? ये तो यहाँ पे ये जो ऐड होगा ये 20,000 ऐड होगा। अल्टीमेटली ये हमारा 1,30,000 हो जाएगा, और ये फिर हमारा 3 लाख हो गया। एवरेज कितना हो गया? 1 लाख। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना बोला है? 2। तो गुडविल कितना हो गया हमारा? तो गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज टू, गुडविल हमारा 2 लाख हो गया, राइट? चलिए, अब अगले क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखना, है ना? बोला कि सिमरन परचेज अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025, इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना हो गया? 3 इयर्स। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 इयर्स। प्रॉफिट फॉर द लास्ट, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ईयर एंडेड ये हो गया, और ये। तो इसका भी मैं कॉलम बढ़िया से बनाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर हो गया, अनएडजस्टेड कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट, अनएडजस्टेड प्रॉफिट, अनएडजस्टेड प्रॉफिट। फिर अगला कॉलम एडजस्टमेंट, फिर अगला कॉलम एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या? चलिए, तो सबसे पहले हमारा ईयर कौन सा ले लेते हैं? ईयर एंडेड लिखा है 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 ईयर, इस कॉलम का नाम ही रख देते हैं ईयर एंडेड। फिर उसके बाद 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, और फिर 31 मार्च 2025। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना दिया है? हर बार प्रॉफिट है 90, 160, 180 और 220। 90, 160, 180 और 220। 2,20,000। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट का। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखो, है ना? अब बोल रहा है कि फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या क्या? पहला बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी किस साल का बात कर रहा है? फर्स्ट ईयर का। एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन। एक एसेट था जो कि सेल हुआ, यानी गुड सेल नहीं हुआ ना, एसेट सेल हुआ, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसको हटाया जाए। इसकी इसने, ये भी प्रॉफिट है, ये जो 10,000 दिया है ये प्रॉफिट है। तो इसने मेरे प्रॉफिट को बताओ बढ़ा दिया होगा कि कम किया होगा? बढ़ा दिया होगा, तो अब उसको खत्म करने के लिए प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिख दो, या जैसे भी लिखना, ब्रैकेट मतलब माइनस ही होता है। तो अल्टीमेटली एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000, राइट? चलिए, अब सेकेंड। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी सेकेंड ईयर का बात कर रहा है। अ मशीन वॉज डैमेज इन एन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज रिटेन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, ये भी इरेगुलर एक्टिविटी है, हमेशा तो डैमेज नहीं होगा ना एक्सीडेंट पे। तो इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो अब जाके उसको बढ़ा दिया जाएगा 30,000 से। ये हो गया हमारा 1,90,000। ये ध्यान रखना, आप जो चीज आपको लग रहा है कि रेगुलर एक्टिविटी नहीं होगा, जो रिकरिंग नेचर नहीं है, उसको हटा दो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी अगले साल, the firm asset were not insured due to oversight, इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं इतना, इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। बोला है कि हर साल आपको 10,000 खर्च करना चाहिए था, ठीक है? इंश्योरेंस लेना जरूरी है, ये बोल रहे हैं। तो फिर इंश्योरेंस अगर लेते तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता, तो 10,000 से हम लेस कर देंगे, तो 1,70,000 हो गया, राइट? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतना, ये सारा हो गया। इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये तो हमारा 2,20,000 ही हो गया। तो अब हम निकालते हैं इसका एवरेज प्रॉफिट, बल्कि इसको पूरा लिखो, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कितना हो जाएगा हमारा? 80,000 प्लस 1,90,000 प्लस
1,70,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारा 6,60,000 डिवाइडेड बाई 4। 1,65,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? तो गुडविल इक्वल्स टू 1,65,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ऊपर क्वेश्चन में देख लो, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो इंटू 3, तो 4,95,000 हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया, राइट। चलिए, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये भी उतना हार्ड नहीं था। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान देना, है ना। बोला पवन, नमन एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ना, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आगे के चैप्टर्स में जो चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? वहां पे गुडविल वैल्यू जो हो चुका उसके उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट होगा कि कौन से पार्टनर को डेबिट करेंगे, कौन से पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो ये सब जो स्टार्टिंग में बोल रहा है ना, जैसे पवन, नमन एंड रमन आर पार्टनर इक्वली, दे एडमिटेड दे, तो ये बाद का काम है, अकाउंटिंग में काम आएगा। अभी हमें क्या क्या चीज सीखना है? अभी केवल और केवल वैल्यूएशन वाले पार्ट का बात करना है इस चैप्टर में, राइट। बोला कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया? 4। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 5 साल का। चलिए, अब आगे बात करते हैं। कॉलम बना लेते हैं, ईयर एंडेड। ईयर एंडेड हो गया, अनएडजस्टेड प्रॉफिट हो गया, फिर एडजस्टमेंट हो गया, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले ईयर एंडेड कौन कौन सा है? 31 मार्च, 21, 22, 23, 24, 25। 31 मार्च, 21, 31 मार्च, 22, 31 मार्च, 23, 31 मार्च, 24 और 31 मार्च, 25। आपको हमेशा ये देखना है ना कि जो इफेक्ट हुआ है वो क्या हुआ है, और उसको खत्म करने के लिए उसका अपोजिट कर देंगे, बात खत्म। तो 31 मार्च 2022, 30, 70, 1, 1, 40। 30, 30,000, 70,000, 1,01,40, 1,00,000, 1,40,000 और 1,20,000 लॉस है ना। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी किस साल का बात बोल रहा है? 31 मार्च 2025 ईयर एंडेड। किस साल का बात चल रहा है ये? ऑन 1 अप्रैल 2024। तो जो 31 मार्च 2025 है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक होगा, यानी जो लास्ट ईयर है जिसमें लॉस हुआ है उस साल का बात है। बोला कि ऑन 1 अप्रैल 2024 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वेयर परचेज एंड वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब अगर मैंने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वेयर रॉन्गली वेयर परचेज एंड वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग। तो इसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया और गलती से हमारा जो एक्सपेंस है बढ़ गया होगा। तो एक्सपेंस बढ़ गया तो अगर प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट आया होगा, और लॉस हुआ। ओ भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऑलरेडी इस साल में हमें क्या है? लॉस है 1,20,000। तो जो ये 20,000 का जो कि एक्चुअल में खर्चा नहीं था और हमने खर्चा ट्रीट कर लिया, तो ये जो लॉस है वो बढ़ गया होगा ना। तो लॉस को कम करेंगे। तो लॉस को एक काम करो, थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए इसको कर दो आप माइनस। तो
लॉस को कम करेंगे, ध्यान से सुनना, लॉस को कम करेंगे, इस चीज की वजह से हम ऐड कर रहे हैं 20,000। अगर वहां पे प्रॉफिट होता तो माइनस करते, ये ध्यान रखो, ऐसे सोचना है आप। बोला कि ऑन 1 अप्रैल 2024 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वेर परचेज एंड वेर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए था, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस से हटाएंगे, यानी अपने खर्चे को कम करेंगे, खर्चे को कम करेंगे तो लॉस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, राइट। चलिए, अब खर्चा से हटाएंगे तो साइकिल में तो डालना पड़ेगा ना, तो साइकिल एक एसेट है, उसमें डालना पड़ेगा। और ये फर्स्ट डे पे ही हमारा परचेज हुआ है, तो साइकिल पे डेप्रिसिएशन भी 1 साल का कटेगा। तो 20,000 पूरे साइकिल का दाम है, तो उसका 25% यानी 5,000 हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हमारा माइनस हो जाएगा कितना, 20,000 का 25% यानी 5,000। 5,000 हमारा फिर से माइनस हो जाएगा, राइट। चलिए, ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर 2024 ये भी हमारा लास्ट ईयर से ही बिलोंग करता है, 24-25 से। मशीन वॉज डैमेज एंड 20,000 वॉज इंकर्ड ऑन रिपेयर। तो ये तो रेगुलर खर्चा नहीं है ना, ये रेगुलर खर्चा नहीं है, तो 20,000 को क्या कर देंगे हम, 20,000 हमारा एक्सपेंस कम हो जाए, 20,000 हमारा एक्सपेंस कम होगा। एक्सपेंस कम यानी कि हमारा लॉस भी कम होगा। तो कम करने का मतलब कि 20,000 से हम अपने लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या करना पड़ेगा हमें, +35,000, जिसके वजह से हमारा लॉस कम हो गया, कितना हो गया, 85,000। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये माइनस में है, ये ध्यान रखना। तो जब भी मैं लॉस कम करने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और जब लॉस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ तो माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से मेरे बैक करके वीडियो फिर से आप सुन लो, है ना। तो ये हो गया हमारा 85,000, प्लस हो गया तो कम हो जाएगा वो, तो ठीक है। चलो, 85,000 हो गया, और अल्टीमेटली और किसी ईयर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा 30,000, ये हो गया हमारा 70,000, ये हो गया 1 लाख, और ये हो गया 1,40,000। ये माइनस में है अभी भी, यानी लॉस है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसके लिए 30, 70, 1, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस ये 1,40,000 का, प्लस 1,40,000, और ये लॉस है तो -85,000। डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 40, 1,40 में से 85 माइनस हुआ तो 2,55,000 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया हमारा 51,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 51,000। अब गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल इक्वल्स टू 51,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को ऊपर देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोल रहा है यहाँ पे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा 2,04,000। गुडविल का वैल्यू हो गया 2,04,000, राइट। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़े। अगला इलिस्ट्रेशन है हमारा, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें बहुत ही फोकस करना, ठीक है। चलो, इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित एंड लवित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, they admit love into partnership for equal share, deal was agreed to be valued 2 years purchase। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, 4 years, ये तो नॉर्मल। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 year इज, ईयर एंडेड ये 1,55,000 का लॉस है। यहाँ पे 70,000 हो गया, ये हो गया 1 लाख, यहाँ पे 55,000 का लॉस है,
और 1,44,000 का प्रॉफिट। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट। इसके एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ना। पिछले वाले का भी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसमें केवल एक ही साल में सारा ये एडजस्टमेंट दिया था। वो बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इलस्ट्रेशन 6 है ना, ये जो उसने ट्विस्ट किया है ना कि लॉस दे के ये 1,20,000 को भी लॉस बोल दिया, और फिर उसके बाद उसी साल में एडजस्टमेंट जो दे रहा है ना, तो उसमें दिमाग ऊपर वाला आपका प्लस माइनस का आप नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर जो मैंने प्लस माइनस बताया ना वो प्रॉफिट मान के। ये चीज आप ध्यान दो यहाँ पे। ये जो मैंने ये आपको चीज बताया है ना कि ये ऐड होगा और ये लेस होगा, ये ऐड होगा और ये लेस होगा। ये कब ऐड और लेस? अगर ऊपर आपका ये प्रॉफिट है तब जाके ये ऐड और ये लेस होगा। अगर ऊपर आपका ये लॉस है ना, अगर ये लॉस है तो ये ऐड वाला लेस हो जाएगा और ये लेस वाला ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप प्लीज। राइट, चलिए बात करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो ईयर एंडेड 22, 23, 24, 25 प्रॉफिट लिख दिया। अब पहले एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्म हैड फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ये क्लियर है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन रिकरिंग है, ये कभी कभी होता होगा। एबनॉर्मल गेन है ऑफ 10,000 ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी इस साल में एक एबनॉर्मल गेन है। तो 2022 के प्रॉफिट को उसने बढ़ा दिया होगा, तो उसको कम करेंगे तो -10,000। तो यहाँ पे क्या होगा? -10,000। 70,000 में 10,000 माइनस होने के बाद 60,000। कोई बात नहीं, ये वाला तो इजी था। नेक्स्ट बात करते हैं। फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। ये भी नॉन रिकरिंग नेचर का है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग सेम ही बात है। कितने का लॉस था? 20,000। कब? ड्यूरिंग ईयर 31 मार्च 2023। यानी ये वाला जो 1 लाख का प्रॉफिट है ना, ये ऑलरेडी 20,000 का एक्स्ट्रा माइनस होने के बाद, तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। माइनस हो गया तो अब ऐड कर देंगे 20,000। ये हो गया हमारा 1,20,000। अब तो अगला एडजस्टमेंट है हमारा थर्ड। बोला रिपेयर टू अ कार 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। रिपेयर किया था मैंने और उसको डाल दिया व्हीकल में। इसका मतलब ये है कि जो ये मेरा -55,000 का लॉस था, वो उसमें और मुझे 50,000 माइनस करना पड़ेगा ना। यानी अगर रिपेयर का खर्चा किया तो रिपेयर में जाना चाहिए ना, यानी एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो अपने लॉस को बढ़ाएंगे। लॉस बढ़ाने कहने का मतलब कि 50,000 से और माइनस कर दिया जाएगा। राइट, अब इसको जो जिस चीज को मुझे रिपेयर में डालना चाहिए था उसको मैंने व्हीकल में डाल दिया, और व्हीकल में डालने की वजह से मैंने उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया था। तो 31 मार्च 2024 का जो डिप्रिसिएशन मैंने व्हीकल पे काट दिया होगा वो कितना होगा? 50,000 इंटू 12%। और कितना महीना यूज हुआ? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 10 महीने। तो 10 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा मैंने, तो 5,000। अब जब डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा दैट मीन्स कि मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया। तो एक्सपेंस मान लिया होगा तो मैंने अपने लॉस को बढ़ा दिया। लेकिन अब कम करेंगे, तो कम करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे +5,000 करना पड़ेगा। यानी नेट कहने का मतलब नेट इसमें 45,000। 45,000 से मेरा लॉस बढ़ जाएगा, यानी कि मेरा लॉस अब हो गया 1 लाख। अब अब जैसे ही मैंने उस चीज को व्हीकल ट्रीट कर लिया था, तो उसका इफेक्ट तो अगले साल भी जाएगा ना, 31 मार्च 2025 वाले साल। उस साल भी फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब उस यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जिस प्राइस पे हमने परचेस किया उसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इस साल में तो वो सीधे और सीधे 12% पूरा ही पूरा चार्ज हो जाएगा, 6,000। तो डिप्रिसिएशन जो अगले साल यानी 31 मार्च 2025 वाले पे भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो 31 यहाँ पे हमने एसेट रॉन्गली ट्रीट कर लिया था, जो रिपेयर पे खर्चा हुआ था वो व्हीकल यानी एसेट ट्रीट कर लिया था, तो उसका इफेक्ट फर्दर ईयर में भी डिप्रिसिएशन पे जाएगा। तो हमने डिप्रिसिएशन मान लिया होगा तो एक्सपेंस बढ़ा दिया, तो एक्सपेंस बढ़ा दिया तो अब एक्सपेंस कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 6,000 से। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा हमारा? 1,50,000। अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 60,000 प्लस
1,20,000 माइनस 1,00,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है यहाँ पे? 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा 57,500। और अल्टीमेटली आपका गुडविल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, तो गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 57,500 इंटू 2। ये हो जाएगा आपका 1,15,000। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो उसका एसेट बढ़ गया था रॉन्गली, उसका इफेक्ट अगले साल में भी गया होगा। चलिए, तो हमारा जो सिंपल एवरेज मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो खत्म हो गया। तो जब सिंपल एवरेज मेथड हम फॉलो करते हैं तो हर ईयर को हम सेम वेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन में बताएगा कि आप क्या वेट को कौन से साल। तो अच्छा, ये जो भी आपके नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से आप उसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आपने स्टैटिक्स में बहुत ही बार पढ़ा होगा। वेट यानी अलग अलग ईयर को अलग अलग महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, अंडर अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेट इज असाइन, वेट असाइन कर देते हैं टू ईच ईयर। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर इज मल्टीप्लाइड बाय द असाइन वेट। वेट्स एंड द प्रोडक्ट आर टोटल। वो क्वेश्चन करेंगे तो ये थ्योरी आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे। प्रोडक्ट टोटल इज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द वेट्स। ठीक है, टोटल वेट्स अपॉन टोटल ये, और फिर जो वेटेड नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स तक जाए। ये थ्योरी एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको डील कराता हूँ। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 8 बात करते हैं। बोला कि अलग अलग ईयर, मैं ईयर एंडेड को सीधे ही लिख दे रहा हूँ। जो ईयर एंडेड है 2021 को 2021 लिख दे रहा हूँ, 2022, 2023, 2024, 2025। राइट, देखिए प्रॉफिट कितना कितना है? 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। राइट, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अलग अलग ईयर्स को अलग अलग वेट देना है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया? 3। बोल रहा है वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली टू ईयर 21, 22, 23, 24। 21 को 1 वेट दो, 2, 3, 4 और 5। कहने का मतलब कि उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके हेडिंग को बोल दो आप प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हो जाएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना है। किसको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 40,000, ये हो जाएगा हमारा 96,000, ये हो जाएगा 1,80,000, ये हो जाएगा 2,00,000, ये हो जाएगा 1,80,000। तो अब जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकाला जाएगा ना, तो जो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? टोटल वेट्स से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड नहीं करना, ये बस ध्यान रखना। टोटल वेट्स से डिवाइड करोगे, यानी कि इसके टोटल से डिवाइड करेंगे। यानी डिनोमिनेटर में ये होगा, ये कहने का मतलब 5 4 9 3 12 और 3 15 हो गया। और इसका टोटल आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका 696,123 डिवाइडेड बाई 15, 46,400। और गुडविल के लिए उन्होंने बताया था
गुडविल के लिए क्या बोला है, 3 years परचेज, तो 46,400 इंटू थ्री तो ये हो गया आपका 139,200। ठीक है। तो एक बात आपको एक चीज समझने का कोशिश करो आप, कि जो हमारा वेट होता है, तो अलग अलग वेट देने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, जो 2025 है ना, उस वाले साल के प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। वैसे भी जितना, एक बात बताओ, आगे आने वाले प्रॉफिट ज्यादा चांसेस है कि जो नियरेस्ट वाला प्रॉफिट है उससे ज्यादा रिलेट करेगा ना। इसीलिए जो नियरेस्ट वाले होंगे, इन जनरल जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा ना, जो नियरेस्ट वाले होंगे उनको ज्यादा वेट दिया जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, राइट। चलिए अब आपको मैं ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे अब क्या बोल, यहाँ पे बोला कि अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेट इज असाइन टू ईच ईयर। तो ईच ईयर हमने यहाँ पे एग्जांपल में वेट असाइन किया कि 2021 को 1 वेट दे रहे हैं, 2022 को 2, 23 को 3, 24 को 4, 25 को 5 वेट दे रहे हैं, राइट। चलिए, अंडर वेटेड under weighted average profit method, weight is assigned to each year and normal business profit of each year is multiplied by assigned weight। ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट, ये ध्यान रखना कि जैसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज निकालते थे, यहाँ भी अगर क्वेश्चन में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो पहले एडजस्टमेंट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर वेट से मल्टीप्लाई करें, राइट। चलिए, फिर बोल रहा है वेट एंड द प्रोडक्ट आर टोटल, उसके बाद उसको टोटल करके और नीचे किससे डिवाइड करते हैं, टोटल वेट्स। चलिए, और फिर गुडविल तो वैसे ही होगा, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि वेट भी है और एडजस्टमेंट भी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन है हमारा 9। चलिए आगे बात। तो इलिस्ट्रेशन 9 क्या बोल रहा है, Raman and Pawan are partners sharing profit equally. They admitted love into partnership for equal share. Goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase and weighted average profit was assigned 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्रॉफिट दे दिया 70, 1 और 55 और 1, 44। ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है कौन से क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन सिमिलर हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वही वाला क्वेश्चन, बस इसमें उन्होंने वेट भी डाल दिया। ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट मैंने 70,000, 1,55,000 का लॉस और 1,44,000 का प्रॉफिट डाल दिया। एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एबनॉर्मल गेन 10,000 है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 के प्रॉफिट को इन्होंने ज्यादा दिखा रखा है, उसको हम कम कर देंगे तो -10,000 हो गया यहाँ पे। ठीक है। फिर फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ, इतना लॉस है तो उसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो अब 20,000 से बढ़ा देंगे। फिर वही क्वेश्चन की रिपेयर ऑफ कार ऑफ 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड। ठीक है, तो रॉन्गली डेबिट हो गया, तो सबसे पहले तो आप उसको रिपेयर में ही ट्रीट करो, तो रिपेयर ट्रीट करोगे तो आपका -50,000 हो जाएगा, और फिर बाद में +5,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन ने मेरे लॉस को बढ़ा दिया होगा, उसको हम कम कर देंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर पे भी इफेक्ट जाएगा। मुझे लगा कि दूसरा वाला अच्छा वाला क्वेश्चन कोई और, तो इन्होंने तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया। तो -45,000 ये हो गया, और नेक्स्ट ईयर भी फिर से डिप्रिसिएशन कटेगा, तो डिप्रिसिएशन 50,000 का 12% यानी 6,000। तो 6,000 मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा अगले साल, यानी 31 मार्च 2025 वाले ईयर एंड में, तो उसको 6,000 से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। अब हमारा ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट 60,000, ये हो जाएगा आपका 1,20,000, ये हो जाएगा आपका 1,00,000 माइनस है ये, और ये हो जाएगा आपका 1,50,000। अब जो वेट्स है वो वेट्स कितना दे रहे हैं, वेट्स बोल रहा है 1, 2, 3, 4। ये असाइनिंग वेट इन जनरली यही होता है, जो नियरेस्ट ईयर होते हैं उसका वेट ज्यादा होता है। तो ये हो गया, आप ईयर ध्यान से देख लेना, पता चले सबसे ऊपर 2025 लिखे हो, 1, 2, 3, 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60,000, ये हो जाएगा 2,40,000, ये हो जाएगा -3 लाख, और ये हो जाएगा 6 लाख।
अब जब इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 60,000 प्लस 2,40,000 माइनस 3 लाख प्लस 6 लाख, ये तो कट गया और 4 से डिवाइड कर दो। सॉरी सॉरी, मैं फिर से मिस कर रहा था, ये 4 से डिवाइड नहीं करोगे, जो वेट्स है ना टोटल, तो वेट्स कितने आपके 10, तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो 10 से डिवाइड होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 लाख, तो 60,000 हो गया। तो अल्टीमेटली आपका गुडविल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स, 2 है, तो 60,000 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 1,20,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुडविल का वैल्यूएशन 1,20,000। तो ये जो इलस्ट्रेशन 9 है वो सिमिलर ही है इलस्ट्रेशन 7 के, बस इसमें क्या है, इसमें उन्होंने वेट दे दिया और कहा उसमें वेट नहीं था, वो सिंपल वाला था तो उसमें वेट नहीं। तो इसके साथ ही हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।